धनबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राज सिन्हा जी, धनबाद के बगल में सिंदरी के विधायक हमारे भाई आदरणीय इंद्रजीत महतो जी, चंदन क्यारी के लोकप्रिय विधायक, सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अमर बावरी जी, धनबाद के पूर्व मेयर साहब, मंचासीन हमारे अभिभावक आदरणीय सुंदर भैया, हमारे बड़े भाई के तरह पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गणेश मिश्रा जी, राजन जी, मंचासीन सभी जिलाध्यक्षगण, सभी गणमान्यगण और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी बहनों और भाइयों, प्रेस के मित्रों, हम सब डॉक्टर विनय जी को सुनना चाहते हैं। और पूर्व के जितने वक्ता थे, सारे वक्ताओं ने लगभग एक सी बात कही है, मोदी जी ने जो बिल लाया है उसका विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अभी कुछ प्रेस के मित्रों ने डॉक्टर विनय से सवाल का कहा कि पूरे देश में किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पता नहीं वो मित्र यहाँ है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन मित्र को मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल का विरोध इस देश का कोई किसान नहीं कर रहा है। इस बिल का विरोध यदि कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी की सोच कर रही है, कांग्रेस पार्टी की नीतियां विरोध कर रही है। कोई किसान इस बिल का विरोध नहीं कर रहा है, कतई विरोध नहीं कर रहा है। बहनों भाइयों, हम तो सकारात्मक सोच के लोग हैं। मैं थोड़े पीछे ले जाना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड को याद करिए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, और तब पूरी दुनिया को अगर संदेश देने का काम किया तो प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में भी सत्ताधारी दल के पीठ को थपथपाने का किसी ने काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और हमारी विचारधारा ने किया। उसके बाद आप थोड़े इधर आइए। जब जब भी आवश्यकता पड़ी, जिनेवा में भेजा भारत के पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, अटल जी ने वहां भी कांग्रेस के पक्ष में पूरी बातें कही, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन आखिर यहां 2014 में जब इस देश की राजनीति ने एक अंगड़ाई ली, 2014 में जब देश की राजनीति ने अंगड़ाई ली और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता का एक सपूत इस देश का प्रधानमंत्री बना, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम लोग नीरज जी का अभिनंदन कर दें। 2014 में जब देश ने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने जब देश की बागडोर संभाली, तो देश में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाले कांग्रेस के कान में दर्द होने लगा मित्रों। और कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के हर निर्णय को सिर्फ विरोध करने के लिए, विरोध करने की नीति पर चलना प्रारंभ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब याद करिए उस जो सीएए का विरोध जिसकी चर्चा अमर बावरी जी ने की, कि कैसे सीएए की चर्चा की थी, सीएए के चर्चा का भी विरोध कैसे कांग्रेस पार्टी ने किया था, डराने का काम किया, कहा कि एक भी मुसलमान भाई या ये मुसलमानों के विरोध में सीएए है, सबको यहां से भगा दिया जाएगा। अब लगभग 1.5 साल हो गया, कौन मुसलमान भाई को यहां से भगाया गया बताइए आप। इसी प्रकार का इस बिल का भी विरोध किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जो भाई यहां उपस्थित हैं उनसे आग्रह करता हूं कि मोदी जी का जो ये तीनों बिल है ये किसान के हित में है। मोदी जी ने तो हमेशा ही सोचा है कि किसान भारत की आत्मा है, किसान हमारे भगवान है और हमारे भगवान हमेशा खुश रहे। ये मोदी जी का सोच है, मोदी जी की काया चिंतन है, और इसीलिए मोदी जी ने ये बिल लाया ताकि हमारे किसान खुशहाल हो सके। हमारे मोदी जी के द्वारा लाए गए इस बिल का हमें जन जन तक जाकर प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता है। समय बहुत ही कम है, वक्ताओं की लंबी श्रृंखला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मोदी जी ने जो भी बिल लाया है, तीनों के तीनों बिल किसान के हित में है। इसमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे इस बिल के माध्यम से किसान मजबूत होंगे, कैसे इस बिल के माध्यम से वो अपने सामान को किसी भी बाजार में बेच सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस अभी पूर्व बहुत पहले सरोज भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि कैसे पिछले 10 साल के मनमोहन सिंह के कालखंड में 3.25 लाख टन
3 लाख खरीद किया, और उसका 6 वर्षों में मोदी जी ने उसका लगभग 3.5 गुना उसमें खरीदी किया हमारी सरकार ने। तो वक्ताओं की लंबी श्रृंखला है और लगभग सारे वक्ता एक ही तरह की बात बोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम सब जब गांव में जाएं, घरों में जाएं, तो जाकर मोदी जी के इस बात से हम सबको परिचित कराएं, क्योंकि ये जो विरोध हो रहा है सिर्फ विरोध करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। अब विरोध करने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी कोई वजूद रह नहीं गई है। मैं एक दिन टीवी में देख रहा था, अब कुछ महिलाएं लाल झंडे के नीचे खड़ी हैं और वो मोदी जी को कोस रही हैं और कह रही हैं कि रेल खा गया मोदी, हाय हाय मर जा तू, ऐसा करके गा रही हैं। अब कह रही अनाज खा गया मोदी, हाय हाय मर जा तू। अब कसैया के श्रापने से गाय मरती नहीं है। अब वो लोग चाहे जितना भी कर ले, लेकिन मोदी जी 2024 में भी आने वाले हैं, और इसलिए कि कहते हैं ना, जाके पाँव न फटे बिवाई का जाने पीर पराई। मोदी जी एक गरीब के बेटे ने इस देश के दर्द को समझा है, और दर्द को समझते हुए हर दर्द की इलाज मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।